हेलो फ्रेंड, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अनिमा कुमारी। मैं अपने दिल की बातें आपके सामने कहती। मैं हंसती खेलती एक लड़की थी। एक लड़की से मैं औरत बनी और एक औरत से मैं एक मजबूर औरत बन गई। मेरी कहानी ज़िंदगी के इस सफ़र में शुरुआती दौर पे उसने शुरू की थी और आज मैं इस कहानी को मैं लेके चल रही हूँ। कहानी के दौर में एक प्रेमी एक प्रेमिका। जिस दौर में एक प्रेमी और एक प्रेमिका की कहानी है। प्रेमी उसे प्रेमी की तरह कभी माना नहीं। वो प्रेम किया, बस उस प्रेम का एक छलावा था, एक दोस्त था। उस औरत पे डालना, उसके माथे पे डालना एक कलंक। फिर भी औरत कुछ नहीं बोली उसकी। इस कहानी में, उस भाव में वो लड़का उसे छोड़ देता है क्योंकि वो किसी और को पसंद करता था। क्योंकि उस कहानी का सबसे बड़ा भाव उसकी माँ ने दी थी उसे छोड़ने के लिए। उसने माना भी बात। मैं इस कहानी का भाव उसके माँ को मैं क्या कहूँ। उसके माँ ने जो किया उसका भाव उसे खुद भुगतना पड़ेगा। फिर भी कहानी के भाव उस औरत का क्या दोस्त था। इस कहानी में वो औरत अब कहानी की सबसे ऊपर पंक्ति में उसने एक ही बात लिखी है, काश तुम उसकी बात न मानते, काश तुम एक लड़की की ज़िंदगी न बर्बाद करते। इस कहानी में उसने रोज़ अपने कलम के द्वारा लिखी जा रही है, आज तुम्हारे दर्द ने उसकी आंखों में आंसू ला दी। आज तुम्हारे दर्द ने उसे एक खाने तक का खाना उसे छीन लिया गया। आज तुम्हारी यादों ने उसे बहरापन कर दिया। आज तुम्हारी यादों ने उसे अंधापन कर दिया। आज तुम्हारी यादों ने उसे घर रहते हुए उसे घर छीन लिया गया। आज तुम्हारी यादों ने उसे माँ का आंचल छीन लिया गया। आज तुम्हारी यादों ने उसे अपनी दिल की बातें वो किसी से नहीं कर सकती है। ये बातें थी उस औरत की। इस कहानी का सबसे बड़ी चीज़ उस औरत में ये भी थी कि दर्द की आंसू की वो रोक नहीं पा रही है। फिर भी वो मजबूरी हो कि अपने जीने के लिए, दो रोटी के लिए वो मजबूर है। आज की सांस वो खुद सांस लेकर अपनी ज़िंदगी को वो खुले आम तो जी नहीं रही है क्योंकि आसपास उसके कांटे हैं। एक रास्ता था उसके पास, उस कांटे का उसके कांटे पे चलना। आज वो उस कांटे पे चल रही क्योंकि वो एक औरत थी। औरत होने के लिए सबसे बड़ा मजबूर थी वो रास्ता था उसका मर्द की वो कंधे पे वो रख नहीं सकती थी क्योंकि उसका कंधा किसी ने छीन लिया था। फिर भी उसके आंसू उस कंधे की परछाई पे रखती। दर्द की एक आंसू में उसने हमेशा उसे आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया क्योंकि वो जानता था कि वो औरत सुंदर नहीं थी। इसी की फायदा उसकी माँ ने उठाई। इस कहानी में उस औरत ने उसके कन्यादान का मतलब उसकी माँ ने दान किया, पर उसकी एक और माँ ने उसका कन्यादान छीन लिया। आज उस औरत में एक ही चीज़ है, वो परछाई बस उसकी है, उसके पास जी रही है अपने आंसू के लेके। फिर भी उस परछाई उसे अपने पास रख रही, उसकी परछाई। एक सवाल है उसकी, जीना है तो जीना है। बस इन सवालों में वो घिरी रहती है चारों तरफ। आज एक ही छाया है उसका, वो खुद एक औरत होने का गर्व है उसे।